पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी हम किस तरह से किसी प्लेस की या किसी जो ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन कैसे बता सकते हैं। हम इस तरह से करते हैं आम लाइफ में कि अगर फर्ज करें कोई ऑब्जेक्ट की पोजीशन बतानी तो एक कोई रेफरेंस साइन लिया जाता है जिसको कि फिक्स रखा जाता है, तस्वुर किया जाता है कि वो अपनी जगह से नहीं हिल रहा, और फिर उसके रेफरेंस से बात की जाती है कि इस डायरेक्शन में खास, यानी कि अगर फर्ज करें ये ईस्ट डायरेक्शन तो ईस्ट से आप नॉर्थ डायरेक्शन पे इतने डिग्री मूव करके यहाँ इस पॉइंट तक, यानी ये कोई फर्ज करें पी पॉइंट है, इतना फासला तय करें जो कि 5 किलोमीटर, तो ये इस पॉइंट तक आ जाएंगे, तो ये एक पोजीशन है। अब ये जो अगर हम देखें तो एक खास पोजीशन है, यानी इस जगह पहुंचने के लिए अगर हम इस तरह से अगर डायमेंशंस वाइज देखें तो हम दो डायमेंशंस में सफर तय करते हुए आ रहे होते हैं। यानी अगर मैं फर्ज करें इसी फिक्स पॉइंट पे एक म्यूचुअली परपेंडिकुलर, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ कर दूं, एक को मैं एक्स एक्सिस कह दूं और एक को मैं जो है वो वाई एक्सिस कह दूं, इस तरह से, तो ये आप देखेंगे कि अगर हमने जैसे देखा कि इस पॉइंट तक हम पहुंचे, अब अगर हमने प्रैक्टिकली पहुंचना हो तो हम किस तरह से पहुंचेंगे कि हमने इस फिक्स पॉइंट ओ से एक्स एक्सिस के साथ चलते चलते कितना फासला तय किया होगा जी। फर्ज करें ये 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जो कि किस तरह से मुझे पता चला 4 का, कि मैं पी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर थ्रो करूंगा एक्स एक्सिस पे, तो ये इसको एम पॉइंट पे मीट करेगा, तो ये मुझे पता चल जाएगा जी इस तरह से ये डिस्टेंस 4 किलोमीटर, और ये एम से लेकर पी तक ये जो है 3 किलोमीटर, फर्ज करें कि ये इतना है। तो फिर अगर हम इस पे पाइथागोरस थ्योरम भी लगाएं तो हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि ओ से पी डायरेक्ट डिस्टेंस जो है वो 5 किलोमीटर का है। अब यहाँ पर ये अगर पोजीशन के हवाले से देखें तो इसकी जो खास पोजीशन बन रही है इस पॉइंट की, कि हम एक्स एक्सिस के साथ 4 डिस्टेंस कवर करते हुए आए हैं और वाई एक्सिस के साथ 3, जो भी हमने किलोमीटर में डिस्टेंस कवर किया हम आए हैं। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो अब ये जो पोजीशन है ये एक ऐसी पोजीशन है इसमें गलती के चांस बहुत कम है। यानी अगर फर्ज करें एक पॉइंट यहाँ पर है, तो इस पॉइंट में चूंकि हम ये जानते हैं कि अगर हम ओरिजिन से यानी लेफ्ट साइड पे मूव करते हैं तो हमारे पास नेगेटिव एक्स एक्सिस आ जाता है। तो यहाँ पर अगर हम परपेंडिकुलर थ्रो करें तो ये डिस्टेंस जो भी होगा, चूंकि डायरेक्शन वाइज हम जो है वो अपोजिट डायरेक्शन पे आए हैं एक्स एक्सिस, यानी जो हमारे पॉजिटिव जो नंबर्स होते हैं उनके अपोजिट आए हैं, जैसे नेगेटिव साइन आएगा, और यहाँ पर इसी तरह वाई एक्सिस के साथ हम पॉजिटिव आए, तो ये फिर हम इस पोजीशन तक जो कि फर्ज करें इसने एक्स एक्सिस के साथ लॉन्ग नेगेटिव एक्स डिस्टेंस कवर किया और वाई एक्सिस के साथ पॉजिटिव वाई, तो ये इस पॉइंट तक हम जो है वो इस पोजीशन तक जो है हम पहुंच जाएंगे। तो इसी तरह से अगर फर्ज करें कि हमारे पास एक आम लाइफ की बात, जैसे कि कोई बर्ड हो, कोई प्लेन हो जो कि इस तरह से हवा में है, ठीक है, अभी कोई भी ऑब्जेक्ट है जो कि हवा में है। अब अगर हमने देखना हो कि इसकी क्या पोजीशन है, तो ये चूंकि हाइट भी कवर किए हुए है और इसने ज़मीन के साथ जो उससे डिस्टेंस भी कवर किया हुआ है हमारी, अगर हम अपने इस पॉइंट से देखें जहाँ पर हम स्टैंड करते हैं, तो हम क्या करेंगे जी, हम यहाँ पर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करेंगे, जैसे कि हम अपने रूम के अगर किसी कॉर्नर को देखें जिसमें कि हमारा फर्श और जो दीवार जो कि छत की सिमत में होती है, छत की डायरेक्शन की तरफ ऊपर की तरफ होती है, अगर इन्हें देखें 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस हमें नजर आएंगी। अब बेसिकली बिल्कुल यही वो 3 डायमेंशन, अगर हम एक्स इसे एक्स एक्सिस के तौर पर लें, यानी ये इस तरह से एक्स एक्सिस बना रही हो, ये इसे हम अगर वाई एक्सिस ले रहे हो ये इस तरह से वाई एक्सिस बना रही हो, और इसे जो है अगर हम जी एक्सिस ले रहे हो तो ये हम देखेंगे कि ये हमारे पास जो है इस तरह से तीनों ही आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रही होती हैं। अब अगर हमने इस परिंदे की जो है वो पोजीशन बतानी है कि ये इस वक्त किस पोजीशन पर है, तो फिर हम यूं कहेंगे कि हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर थ्रो करेंगे फर्श पे, ठीक है, जहां पे जैसे इसका एक अक्स आता है, फर्ज करें इसका अक्स इधर बनता है, तो इसने यहाँ से अगर हम अब इस अक्स से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर थ्रो कर देंगे तो ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट तक एम पॉइंट तक ये जो डिस्टेंस होगा इसने एक्स एक्सिस के साथ तय किया होगा। इसी तरह यहाँ से परपेंडिकुलर थ्रो कर देंगे इस वाई एक्सिस पर जो कि इसको एन पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा, तो यहाँ पर ओरिजिन से लेकर ओ से लेकर एन तक ये जो डिस्टेंस होगा ये वाई होगा। और फिर यहाँ पर वाई एक्सिस के साथ अगर हम देखें तो इसने जो ये इस परिंदे की यानी ये हाइट के हवाले से यहाँ से अगर वाई जी एक्सिस पर अगर एक परपेंडिकुलर थ्रो कर दें तो ये जो डिस्टेंस ओरिजिन से लेकर एस तक होगा ये जी होगा। तो इस तरह से हम इसके भी जो डायमेंशंस हैं या इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग एक्स, वाई एक्सिस का वाई और जी एक्सिस का जी, इस डिस्टेंस कवर की, तो इसकी पोजीशन भी हम बड़ी आसानी से बता सकते हैं, जो कि फिर जैसे एक एरोप्लेन फ्लाई करता है तो वो अपनी पोजीशन जो है वो बड़ी आसानी से इंडिकेट कर लेता है कि वो इस वक्त
कि ज़मीन पर किस जगह पर फ्लाई कर रहा है और फिर कितनी हाइट पर है। तो इस तरह से हमने देखा कि पोजीशन ऑफ जो ऑब्जेक्ट होती है वो कितनी इंपॉर्टेंस रखती है खासतौर पे फिजिक्स में, क्योंकि सारे के सारे मोशन जो है वो पोजीशन पर डिपेंड कर रहे हैं। अगर पोजीशन ही हमें वाजे ना हो कि हम पोजीशन में फ़र्क ही ना कर सकें तो फिर वो मोशन को स्टडी करना और उसकी टाइप को स्टडी करना वो हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है।